Hi, I am Sajil Ahmed. I'm the CEO of BS Advertising. Watch me on Matt Talks by AdStreet. Hello, Assalamu alaikum. This is Saad Hashmi. Welcome to Mad Talks Season 3. बहुत सारे गेस्ट आए फ्रॉम द मार्केट एंड दे वर दे एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद अस. हमें बड़ा मजा आया बात करने का. हमने सीखा बहुत कुछ के पास में क्या होता रहा है और आज आगे क्या होने जा रहा है. बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दो हमारा असली मकसद है द डिस्कशन दैट्स नीड टू बी ऑन टेबल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट होती है. इसी तरह एडवर्टाइजिंग के अंदर भी एक ऐसी चीज है इस वक्त मार्केट के अंदर जिसको हम प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कहते हैं, जिसको हम डिजिटल का एक ऐसा पार्ट कहते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है. बट उसकी नॉलेज, उसकी जो अफादियत है वो बहुत ज्यादा है और लोगों को पता नहीं है कि वो क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ कर रही है दुनिया में ऑल ओवर. Somehow we got hold of someone who is known for this for his expertise in this area, someone who has created a great impact in this field for some years. अपने clients की बहुत जिसको कहते हैं ना कि आखिर तक जाके उन्होंने इसमें हेल्प की है एंड बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट किया है एंड दे आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ इट. So, Mr. Sajil Ahmed from BS Advertising. Sir, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक. साथ भाई आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक बिल्कुल सर. सर देखिए थोड़ा सा गेस्ट के बारे में मालूम करना बड़ा जरूरी होता है. ठीक है, हमें तो आपके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, बड़ी इंटरेस्टिंग थी. आई वुड लाइक टू हेयर अबाउट योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ यू गेट इन दिस एरिया. तो साथ भाई कोई हम 15-16 साल पीछे चले जाते हैं. मेरा बैकग्राउंड वॉज फाइनेंस, ACC है. आई वॉज वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो ऑल ऑफ अ सडन एक दफ़ा इंटरेस्ट शुरू से था विद मार्केटिंग और ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंटाइज करती थी. फिर मैंने जो है वो जॉब से रिज़ाइन किया. आई शिफ्टेड टू UAE. वहाँ पे एंड दैट टू वॉज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू फाइनेंस. वहाँ पे गया मैं. वहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी आती थी. सिंस इट वाज एन ई-कॉमर्स कंपनी, दे वर डीलिंग इन स्पेयर पार्ट्स अक्रॉस द GCC फॉर द हाई एंड कार्स. तो ऑनलाइन सेल्स एंड पूरा उनका पोर्टल शोटल बना हुआ था. तो वहाँ पे एक एजेंसी आती थी, उनके साथ डिस्कशन दोस्ती हुई. देन दे इनवाइटेड टू द सेशंस फ्रॉम मेटा एंड गूगल. वहाँ से इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ. आई शिफ्टेड माई डिपार्टमेंट फ्रॉम फाइनेंस टू सोशल मीडिया ओवर देयर. देन फिर वहाँ पे तकरीबन 1.5-2 साल काम किया. देन आई केम बैक टू पाकिस्तान ड्यू टू बच्चे वगैरह हो गए थे और थोड़ा सा इशू हो रहा था. तो फिर जो है वो मैं पाकिस्तान आया. आई ज्वाइंड एन एजेंसी लोकल में. दे वर वर्किंग फाइन विद द डिज़ाइन एंड क्रिएटिव साइड. डिजिटल साइड पे दे वर क्वाइट न्यू एट दैट टाइम. उस टाइम पे कहा भी इसको डिजिटल को न्यू मीडिया कहा जाता था 2014-15 के टाइम पे. तो देन फिर हमने इंटरनेशनल सर्विसेज स्टार्ट की वहाँ पे अंडर अ डिफरेंट ब्रांड जिसके अंदर वी केटर्ड द क्लाइंट्स फ्रॉम UK एंड USA. जिनको क्रिएटिव सर्विसेज एंड सोशल मीडिया एंड फेसबुक की मार्केटिंग सर्विसेज वगैरह ये दे रहे होते थे. देन आई जॉइंड एन एजेंसी इन 2017 और 18. वहाँ पे कोई तकरीबन 7-8 साल मैंने तक काम किया होगा. जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था वी हैड वन सिंगल क्लाइंट ओवर देयर. Few clients were from the international division UK से. We built a market. I identified a niche के हम basically किस सेक्टर में काम करें, because बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे giants already काम कर रहे थे. तो we found out कि जी एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं. At that time we pitched clients for the performance marketing side. कि जी हम आपको बेसिकली यू इन्वेस्ट ऑन योर कैंपेन्स ड्यूरिंग द सीजन्स, स्पेशली जो रमजान वाला सीजन आता है. तो वी विल गेट यू द ROS और ROI उसके ऊपर ला के देंगे. पहला साल वी गॉट
one client. Then at the time that जब मैंने resign किया वहाँ से और मैंने ये अपना वाला setup start कर रहा था, तो उस time तक we were like the pioneers of that non-profit sector उस एजेंसी के अंदर. बल्कि लोग अक्सर औकात मुझे यार ये जो है ना ये ज़कात मांगने के लिए एक्सपर्ट हैं, इस तरह से इंट्रोड्यूस करा रहे होते थे. सर ऐसा है कि वो कहते हैं ना, सरकार के पास काम करते हुए, ठीक है, वहां से छोड़ने के बाद लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं. आपने सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद आपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अपना शुरू किया एंड उस सेक्टर को आइडेंटिफाई किया जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर जो कहलाता है, जो कि बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर है, बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर है. और एंड दे यू क्रिएटेड अ नीश. हमारा सजीद साहब आज जो मकसद है ना, we want to discuss couple of things जो some myths about the digital programmatic advertising, some myths about जो इस business को लेके लोग enter नहीं होना चाहते, some myths about client नहीं समझते. So हमारा मकसद ये है कि आज ना आप हमें इसको unlock करें हमारे लिए. So कुछ questions हैं आपसे, जैसे सबसे बड़ा misconception क्या है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, मतलब स्टिल मार्केटर्स का? यार सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो मार्केटर्स का फ्रॉम बोथ स्पेशली द ब्रांड साइड, वो ये है कि परफॉर्मेंस कम्स चीप. ब्रांड्स या मार्केटर्स जो भाग रहे होते हैं वो ज़्यादातर ये आते हैं कि जी हमें CPM सस्ते आ जाएं, हम किसी तरह जो है वो बॉटम फनल के ऊपर CPC सस्ते ले आएँ, कम कॉस्ट पे लेकर आ जाएं. देखें, सस्ते कॉस्ट के ऊपर आप लेकर आ रहे हैं, आपके रिटर्न्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं. एज सून एज यू पॉज योर कैंपेन्स विद इन द स्पैन ऑफ 2 weeks और 3 weeks आपके ब्रांड पे कोई ऑर्गेनिक या कोई रिकरिंग ट्रैफिक नहीं आना होगा, बंद होना शुरू हो जाएगा. तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप ब्रांड बिल्डिंग पे, अवेयरनेस पे, अपर फनल्स के ऊपर काम करना शुरू करें. जब तक आप अपर फनल पे काम नहीं करेंगे तब तक बेसिकली आप लोगों के टॉप ऑफ माइंड नहीं आएंगे तो लोग जान नहीं रहे होंगे तो दे वोंट सर्च यू या दे वोंट कम टू योर वेबसाइट. तो फुल फनी पे जो एक गैप है वो मीट करना या उसको फुलफिल करना जरूरी है. क्या आप हमें फनल समझा सकते हैं? देखिए, फनल्स के अंदर टिपिकली हम जो या ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर भी कहीं ट्रेनिंग भी कराते हैं, क्लाइंट को भी नॉलेज दे रहे होते हैं, तो इट कंप्राइज ऑफ 3 sections. देयर इज अ टॉप ऑफ फनल जो उसके अंदर फेज में यू वर्क ऑन द अवेयरनेस साइड, ब्रांड बिल्डिंग साइड. देन देयर इज अ कंसिडरेशन फेज जहाँ पे आप ट्रैफिक और लोगों को इंटेंट बिल्ड करना शुरू करते हैं. जब आप 2 फनल्स आपके बहुत अच्छे होते हैं ना, देन कन्वर्जन ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करना शुरू करता है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. और फॉर एग्जांपल हम किसी ब्रांड की एग्जांपल ले लें, वो उसका अवेयरनेस भी अच्छा है, टीवी पे भी अच्छा वो माइलेज दे ले रहे हैं, डिजिटल के ऊपर दे आर सीन एवरीवेयर, तो लोग सर्च करना शुरू करते हैं. आपको भी जब फॉर एग्जांपल किसी रियल एस्टेट की हम एग्जांपल ले लें, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, लेट्स से 2-3 BHK का प्रोजेक्ट आ रहा है, वो सारी प्रोजेक्ट की एमिनिटीज आपको दिखा रहे हैं, सारी चीज अपने इंट्रो के अंदर या अपने अवेयरनेस फेज के अंदर. जब आपके पास दोबारा उसका ऐड आएगा फॉर बुकिंग या फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड विद योर इंटरेस्ट, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि आप उसमें इंक्वायरी जनरेट करेंगे. ठीक है. जब आप इंक्वायरी जनरेट करेंगे, यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, तो आप बेसिकली जो है उसकी प्रोजेक्ट के उस बिल्डर को या उस रियल स्टेट एजेंट को भी सेलिंग करने के अंदर ज्यादा आसान रहेगा एज कम्पेयर टू जी मैं डायरेक्टली उसका बॉटम फनल पे एक लीड जनरेशन ऐड चला दूं और बता दूं जी ये 2 BHK अपार्टमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और फिर उसके बाद कुछ भी ना बताऊं मैं यूजर को. अल्टीमेटली सेल्स आपकी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है. तो ये यहाँ पे हमारी थोड़ी सी स्पेशलिटी आ जाती है कि वो परफॉर्मेंस वाली साइड का फनल पूरा हिस्सों में तोड़ के एंड ओके. कहा जाता है थोड़ा सा पाकिस्तान की कन्वेंशनल एजेंसीज से डिफरेंट काम करते हैं, 90% डिफरेंट काम करते हैं, 90% एजेंसीज के मुकाबले में आप अलग काम करते हैं. मैं पूछना चाहूँगा कैसे? अच्छा देखें, उसके अंदर एक तो ये है कि 90% से जो डिफरेंस जो है हमारा, हम काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर क्लाइंट की अवेयरनेस के ऊपर और ब्रांडिंग के ऊपर, कि उसको ब्रांड बिल्ड करना. ब्रांड बिल्ड, एक दफ़ा आप किसी भी ब्रांड को ब्रांड बना देंगे, किसी प्रोडक्ट को या किसी कंपनी को, तो याद है आपको 09007860 आज तक याद रिकॉल होता है एड. उसके अलावा और भी बहुत सारे एड्स हैं जो कि आपको उस वक्त तो प्रोग्रामेटिक का पी नहीं था, बट देखें टूल और मीडियम चेंज हो गया है, प्रोसेस वही, प्रोसेस डिफाइंड है कि जी आपने इस प्रोसेस से चलना है, आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं. वो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप
क्लाइंट को भी भरपूर माइलेज देंगे, और क्लाइंट को माइलेज देंगे तो यार एजेंसी का बिजनेस तो क्लाइंट अटेंशन पे ही चलता है। बिटवीन DV360, मेटा, गूगल एड्स, TSP जो सिस्मेक वगैरह है, बिगेस्ट इनएफिशिएंसी क्या है इनके बिटवीन टुडे? यार बिगेस्ट इनएफिशिएंसी एक जो हमें फील होती है ना एज कम्पेयर टू जब हम फुल फनल की बात कर रहे हैं, तो ये हर प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से बहुत अच्छी ऑडियंस आपको ऑफर करता है, बहुत अच्छी टारगेटिंग कैपेबिलिटीज देता है। जो चैलेंज आता है ना वो आता है एट्रीब्यूशन का। एट्रीब्यूशन हर किसी का अपना ना एक वॉल्ड गार्डन वाला सिस्टम है, क्योंकि मेटा का एट्रीब्यूशन है, कोई क्रॉस एट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर हम देख सकेंगे यार एक्चुअली विच मीडियम परफॉर्म बेस्ट। इन सब के बीच में से कौन सा मीडियम परफॉर्म कर रहा है? हाँ, ये अभी भी चैलेंज है, ये अभी भी चैलेंज है, काफी हद तक चैलेंज है। इस चैलेंज को दूर करने के लिए आपको फिर थर्ड पार्टी और एग्रीगेटर्स के पास जाना पड़ता है। दैट टू नंबर तो दिखा रहा होता है डैशबोर्ड पे, लेकिन स्टिल ये वाइब होती है कि यार अगर लेट से इस प्लेटफॉर्म को यूट्यूब को बंद कर दिया मैंने तो कहीं ये इफेक्ट उसका ना आए कि जी मेरा कैंपेन की इफेक्टिवनेस खराब हो, मेरी रीच पे इम्पैक्ट आया। तो वो थोड़ा सा ये लोग अपना आपस में ना वॉल्ड गार्डन के अंदर वाला अप्रोच है। देयर शुड बी अ यूनिफाइड एट्रीब्यूशन। और आपको लग रहा है कि जैसा मेटा है, गूगल है, इन लोगों ने भी अपना एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, ये उस हिसाब से कन्वर्ट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन देयर बिजनेसेस? सर मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी हमने इनकी बात की ना आपस में, जो मैं एट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, आपने कभी नोटिस किया हो कोई कैंपेन चलाई हो तो मेटा पे भी चल रही है फॉर एग्जाम्पल, गूगल पे भी चल रही है, शॉपिफाई पे आपका रिजल्ट आया जी एक ऑर्डर, उसको मेटा भी क्लेम कर रहा है, गूगल एड्स भी क्लेम कर रहा है, वहां पे 2 कन्वर्जन शो हो रही हैं, एनालिटिक्स पे जाते हैं पीछे एक ऑर्डर आया हुआ है। ये चैलेंज बेसिकली जो है चैलेंज, और ये चैलेंज मैंने फेस किया है एक क्लाइंट के ऊपर। वो क्लाइंट समझे आके हलक में फंस गया था, और तकरीबन 2-3 महीने तक हमारी इस पे डिस्कशन चलती रही है कि कोई सोल्यूशन हम फाइंड आउट करें जिसके ऊपर हमें ये पता चले जी ये जो परचेजेस लाया है, ये कन्वर्जन लाया है, एक्चुअली कौन सा प्लेटफॉर्म लाया है। बिकॉज फेसबुक भी मेरा उस वक्त जो है वो क्लेम कर रहा है जी मैं 3000 परचेजेस लेकर आ रहा हूँ एक हफ्ते में, और गूगल की सर्च कैंपेन भी मुझे बता रही है कि जी वो 4000 परचेजेस हैं, 3000। अल्टीमेटली दोनों मिला के 7000 हो रही हैं वेबसाइट के ऊपर, 3000 ही हैं या 4000 ही हैं। इससे बड़ा मजा आ रहा है, मतलब हमें डुप्लीकेशन का बहुत इशू, ये सारी बातें भी करते हुए आपसे। बट यू नो बात सारी ये हमारा ना, ये जो मेट टॉक्स होता है थोड़ा सा लाइट हार्टेड, हम कोशिश करते हैं थोड़ा मजाक हंसी करते रहें, ठीक है। हम डेटा के अंदर जोर से डाइव कर गए इस वक्त, और ये बहुत लंबी डिस्कशन है, बट यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल, बिकॉज द प्लेटफॉर्म, हमारी कोशिश होती है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे ना लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दें, तो दैट्स समथिंग गेटिंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन राइट नाउ। आज के दिन क्या मैटर करता है? देखिए टीवी से शुरू हुई थी, मतलब रेडियो टीवी से एडवर्टाइजिंग, हम लेमैन होके एक इंसान के लिए सुनते हैं कि भाई चलो ठीक है, टीवी था, रेडियो था, डिजिटल आया और डिफरेंट मीडियम्स आते रहे, ठीक है। आज के दिन इश्तिहार में क्या मैटर करता है? क्या बेटर टारगेट मैटर करती है, बेटर क्रिएटिव मैटर करता है, बेटर डेटा मैटर करता है, और वो क्यों मैटर करता है जो भी मैटर करता है? अच्छा देखिए, मेरे हिसाब से ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बेटर डेटा होगा आपका, तो आपके पास डेटा का स्ट्रक्चर आपने अपने पास अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ होगा, सेगमेंटेशन आपने अपनी ऑडियंसेस की प्रॉपर की हुई है, तो उस बेहतर क्रिएटिव को लेके आप ऑडियंस के पास जा सकते हैं, टारगेटिंग आपकी अच्छी होगी। तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। एक चीज़ भी इन तीनों में से ख़राब होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास भाई बहुत अच्छा डेटा है, मैंने सेगमेंट किया हुआ है, मैं अपने रीसेंट कस्टमर्स को अपना ऐड दिखा रहा हूँ, बट मेरा क्रिएटिव बहुत फारिग है या क्रिएटिव सही नहीं है, तो उसमें मुझे कन्वर्जेंस नहीं आएगी। मैं टारगेटिंग सही नहीं कर रहा, मेरी बाकी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मेरी सेगमेंटेशन अच्छी हो रही है। टारगेटिंग हम जैसे फॉर एग्जांपल मिड फनल की बात करें, तो हम टारगेटिंग कर रहे होंगे सो दैट हमारे पास जब यूजर आ रहा है डेटा के सेगमेंटेशंस मेंटेन हो रहे हैं, तो उस वक्त डेटा मेरा सही मेंटेन हो। इन तीनों का परफेक्टली सिंक में होना बहुत जरूरी है, जो हमेशा कहते थे पहले भी। सो आपने वो जो लोग आजकल इश्तिहार बनाते हैं कि कोई इंसान गाड़ी पे नीचे आके मर गया और किसी के ऊपर कोई चीज पहाड़ गिर गया, फौरन अटेंशन लेने के लिए, या कुछ हो गया और एकदम से भाई के चीपा साहब लैंड हो गए जिस तरीके से, तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो सारी चीजें अटेंशन तो ले रही है, अटेंशन तो ले रही है। अच्छा, फिर अटेंशन लेने के बाद क्या है वो अटेंशन इफेक्टिव है? वो इफेक्टिव अटेंशन नहीं है। वो इन द सेंस इस तरह से नहीं है, देखो आपको अटेंशन तो दिला रही है, लेकिन क्या वो आपकी ब्रांड की या आपकी कंपनी की वाइब से मैच कर रही है?
अगर आपका ब्रांड की वाइब, अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का ब्रांड है, सीरियस ब्रांड है, वो इस तरह का कोई ऐड बना रहा है, तो यार लोग अट्रैक्ट होंगे, एंगेजमेंट नंबर्स आपके पास डैशबोर्ड पे बहुत अच्छे आ रहे होंगे, लेकिन एक तरह से ब्रांड की वाइब से मैच नहीं हो रहा होगा वो। सही, जब हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आज बैठे हैं इस टॉपिक के ऊपर, हम डिस्कशन करना चाहते हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा गैप है, there's a very big gap between understanding the process and delivering the required results जो आज के दौर में effective है। ऐसा ही है। आपकी वायरिंग अगर हुई हुई है, हमारी 20-25 साल पुरानी वायरिंग हुई हुई है, अगर कह नहीं यार this is how the best creative is, और उसको चेंज करते करते बहुत टाइम लगता है, उसको थोड़ा रीअरेंज कर लें। तो what sort of suggestion you have कि किस तरह से उसको रीअरेंज करें? यार आई थिंक ना इसमें प्लेटफॉर्म्स का भी है, प्लेटफॉर्म्स को भी ट्रेन करना चाहिए टू क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स। मीडिया प्लानर्स को, बायर्स को तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे देते हैं, जैसे ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशंस हैं आपका, वो डिजिटल गुरु प्रोग्राम्स हैं। भाई आप क्रिएटिव्स पे भी थोड़ा सा काम करें। डिजिटल पे आपके पास कैंपेन क्रिएटिव बनने के बाद आएगी, क्रिएटिव अच्छा होगा तो फिर क्लाइंट भी इन्वेस्ट करेगा। अल्टीमेटली उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं तो क्लाइंट आपका कैंपेन भी बंद करवा देता है। तो क्रिएटिव के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। क्रिएटिव होता बहुत अच्छा है, क्रिएटिव को प्लेटफॉर्म वाइज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, बिकॉज़ एज अ ब्रांड अगर आप यू थिंक के जैसे आपने बात की थी कि नंबर्स तो आ जाते हैं, अटेंशन भी ग्रैब हो जाती है, मगर ब्रांड का जो एसेंस है वो कहीं मर जाता है। ऐसा ही। और कुछ ब्रांड, शायद डिफरेंस यही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ ब्रांड बोलती है मेरा एसेंस ना जाए, इस चक्कर में वो अटेंशन नहीं ले पाती, सही उसको वो नहीं कर पाती, क्या कहते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाती। और कुछ लोग अटेंशन लेने के चक्कर में ब्रांड एसेंस खो जाता है। आप देख लेना, अभी आपने बीच में एक मिसाल दी थी एक ऑर्गेनाइजेशन की, उस तरह के ऐड बनाने चाहिए। हाँ सर, आपने नाम नहीं कहीं, आप तो नहीं चलाते जी, बस आप ये मेरे से पूछते हैं यार आप तो नहीं चला रहे हो? मैंने नहीं भाई, मैं नहीं चला रहा हूँ, हमारा मैं चला रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो वो नॉन प्रॉफिट है भाई, उसका काम बहुत एक सीरियस काम, आप एक बहुत सीरियस नेचर की जॉब कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे डोनर्स कनेक्टेड है, बेनिफिशरीज कनेक्टेड है, और वो उस वक्त आप पे ध्यान दे रहे हो, आपको नंबर्स वीडियोस पे और फेसबुक पे तो वो बढ़ जाते हैं कि मेरे इतने बिलियन और बिलियंस के अंदर व्यूज गए भाई। क्या एज अ डोनर आपका जो टीजी है बेसिकली, वो डोनर आपको सीरियस लेगा इस चीज के ऊपर, ये इस तरह के ऐड के ऊपर कि जी मैं अपना एक अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशन वाला अमाउंट मैं इनके हैंड ओवर करूं? हाँ, मतलब ये तो मजाक हो गया, बट वो कहने हुई, देखिए दैट्स अ गैप जो लोगों को मेरा ख्याल है समझना जरूरी है। कोई एक ट्विक बताएं जल्दी से, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ना, मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा एक ट्विक करके प्रोग्रामेटिक के लिए इफेक्टिव करना कोई ऐड। मैं आपको चले कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे आपको ऐसा क्या ऐड आजकल चलता हुआ लग रहा है, कोई भी एक ऐसी मिसाल कि अगर आप उसको थोड़ा सा ट्विक कर लें वो प्रोग्रामेटिक के लिए बेहतरीन हो जाएगा। यार ऑटोमोबाइल के आजकल बहुत सारे एड्स चल रहे हैं। ऑटोमोबाइल के जो डिस्प्ले एड्स होते हैं ना, वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव हो सकते हैं। जो डिस्प्ले कैंपेन्स चल रहे हैं उसमें वो गाड़ी दिखा देते हैं अपनी, वो चलती है, वो गाड़ी इटसेल्फ भी ना, और उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स मौजूद हैं बहुत सारी गैलरीज पे। आपका साइस्मिक कैप जो हमने नाम लिया, उनकी रिच मीडिया गैलरी पे भी है, गूगल की अपने रिच मीडिया एड, वो बैनर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। उसका आप गाड़ी के फीचर्स और वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इनबिल्ड कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड इट कि अभी जिस करंट प्लेटफॉर्म से चल रहे हैं वो दैट डजंट अलाउ 120 एक सर्टेन फाइल साइज के अलावा वो अपलोड करने की इजाजत नहीं देता, तो उसके अंदर आप कोई क्रिएटिविटी ला नहीं सकते वो, और उसकी क्वालिटी भी इफेक्ट होती है। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो भाई आप 2.5 MB का 5 MB का अपलोड कर दें, या उससे भी लिमिट हो रही है, आप थर्ड पार्टी एड सर्विंग के ऊपर सर्व कराते हैं, तो आपका इफेक्टिवनेस बहुत आ जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल किया सोरेंटो की एग्जांपल ले लें, यहाँ मैं आ रहा था, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, इसी तरह के बैनर्स भी चल रहे हैं। यही बैनर्स के अंदर अगर वो पार्क व्हील्स पे ऐड शो हो रहा है और उसके अंदर उसकी लाइट्स फ्लैश हो रही हैं गाड़ी की, या वाइपर्स चल रहे हैं, या उसके टायर्स टर्न हो रहे हैं, गाड़ी आ रही है डिस्प्ले बैनर के अंदर, ऐसी बात है आप वहाँ वीडियो तो एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें यानी कि आपको लगता है कि यू कैन बिल्ड इट, और उस पर आपको एंगेजमेंट, अटेंशन ग्रैब ज्यादा अच्छी हो रही होती है। making small tweaks and अब जैसे क्रिएटिव के उसका हुआ, क्रिएटिव पे हमने कुछ टाइम पहले, लास्ट 1 ईयर के अंदर हमारे पास एक क्लाइंट था रियल एस्टेट का, उसके अंदर हमारा चल रहा था लीड जनरेशन की कैंपेन्स थी, और वो बुक नाउ पे चल रहा था। बुक नाउ पे हमें लग रहा था कि यार हम इसको और इफेक्टिव कर सकते हैं। हमने क्रिएटिव के अंदर सिर्फ उसका जो बुक नाउ का CTA था उसको चेंज किया था गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस का, या अर्ली शायद, हाँ गेट अर्ली एक्सेस का किया था उसके लिए। तो एक बस साइकोलॉजी चेंज हो गई थी कस्टमर की उसको देख के कि जी हमें शायद कोई चीज प्रीमियम या कोई इस तरह का कर रहे हैं। हमारे पास अल्टीमेटली बुकिंग के नंबर्स बढ़ना शुरू हो गए थे।
तकरीबन हमारे पास जो लीड्स आ रही थी उसमें 50% डेली इंक्रीज आ गया था। सर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास शायद वो क्लाइंट ज्यादा होगा, जैसे बिकॉज नाउ डेज, बिकॉज व्हेन जब चीजें अंडरस्टैंड नहीं करनी है तो आदमी बोलता है मुझे जल्दी से मुझे रिजल्ट बता दो। तो हम भी कभी कभार सुनते हैं जाके, और हमने भी सुना कि यार कन्वर्जन कैसे आएगी, यार ये मेरा जल्दी से सेल बढ़ा दो, मेरी यार ये चढ़ा दो, ये तमाम चीजें, ठीक है। तो वो वाले क्लाइंट मेरा ख्याल है आपको बहुत नहीं, हमें टकराते हैं, आपको सबसे ज्यादा टकराते होंगे, क्योंकि वो क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं आजकल कि यार मेरी ना हर चीज है मगर मेरी कन्वर्जन नहीं हो रही, ठीक। तो द पॉइंट इज के नाउ यू टॉक्ड अबाउट फनल ओवरऑल 3 स्टेप्स के अंदर, ठीक है। तो डू यू थिंक कि अभी ये लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं उस फनल को, या तो कन्वर्जन में ही मेजरली नाउ अब जो बिकॉज व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड थिंग देयर इज अ पैनिक मोड दैट हैज बीन क्रिएटेड, नाउ आई थिंक इट्स अ कन्वर्जन पैनिक दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। आपको लग रहा होगा कि कन्वर्जन पैनिक है, तो क्या कन्वर्जन पैनिक अच्छी बात है या फिर फुल फनल के ऊपर काम करना चाहिए? देखिए, कन्वर्जन पैनिक सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। वैसे जो अच्छा 90% ऑफ द केसेस के अंदर हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि जी आप फुल फनल काम करें। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो यार उसके बारे में बताओ तो सही, एजुकेट तो करो। हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि भाई आपने अपने जो आपकी टीजी है उसको एजुकेट करना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। जब आप उसको पता होगा जी कि ये चीज़, फॉर एग्जांपल एक पूरी स्टोरी लाइन बिल्ड होती है किसी भी चीज़ की, कि जी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किसके लिए यूजेज बनता है, जिसके लिए यूजेज बनता है उसका उस यूज़र को दिखा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब उसकी इंटेंट होगी या जब उसकी नीड होगी तो नीड बेस पे वो जाहिर सी बात है आपसे कनेक्ट होगा और आपको देगा। हमारे यहाँ ना ज़्यादातर जो एटीट्यूड है वो हमारे इसमें, हमारी एजेंसीज का भी हमारा ही है और क्लाइंट का भी है, हम और एज अ कॉम भी हमारे यहाँ, हम ना हर चीज थोप रहे होते हैं सब पे। तो हम बेसिकली हमारा पुश बेस्ड एटीट्यूड एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा है। तो हम जैसे अपने घर वालों पे, अपने से छोटों के ऊपर थोप देते हैं, नहीं जी ये करना है या इसी तरह करना है, तो हम अपनी ऑडियंस पे भी इसी तरह थोप रहे होते हैं कि जी शॉप नाउ या बाय नाउ, जेंजी, हाँ वो बोला। हाँ, और वो अब जो ऑडियंस हो गई ना जिसके पास अब परचेजिंग पावर या की डिसीजन मेकर्स का ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, ये जनरेशन ना इस तरह की चीजों से नहीं होती इंटाइज। और उल्टा ऐड ना मैंने लड़कों को बंद करते हुए देखा है, उसको ऐड को रिपोर्ट करते हुए देखा है, तो रिपोर्ट कर रहा था। जैसे हमारे ऑफिस में जितने यंग बच्चे हैं आजकल, उनके पास डिस्प्ले पे ऐड आ रहा होता है तो वो बेसिकली वो क्रॉस कर देते हैं उसको, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये वाली हमारी वाली जनरेशन तो फिर उसको स्किप कर जाती है, तो इतना इफेक्ट नहीं आता। इससे भाई इफेक्ट आता है आपके नंबर्स पे और रीच पे, काम करना शुरू कर देता है प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म तो देख रहा है भाई रियल एंगेजमेंट क्या आ रही है उस पर। सर बेहतरीन। ये मुझे बताएं कि सर ऐसा क्या चीज है कि समवन वांट टू एंटर परफॉर्मेंस मार्केट, उसको एक चीज बिल्कुल इग्नोर कर देनी चाहिए, जो ऐसा कोई ट्रेंड, ऐसी कोई बात? ये आप क्लाइंट साइड से पूछ रहे हैं या कोई सीखने वाला चाह? उसको एक चीज करने से यार रातों की नींद। मतलब मैं जब खुद से कर रहा होता था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पुरानी, आई रिमेंबर जब कैंपेन्स चल रही होती है ना, मेजर कैंपेन्स और स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस बेस्ड कैंपेन्स, तो रात को आप उठ भी रहे हो ना, किसी आंख भी खुल रही हो, तो आप लैपटॉप साइड पर रखकर सोते हो, देखते हो यार क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है। 25 आवर जॉब परफॉर्मेंस, तो भैया आपने मॉनिटर करना ही करना है। और उसके अंदर फिर ये भी कि यार अब अगर फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो एक अलग टेंशन, फिर नींद उड़ जाती है। बट ये है कि चैलेंजिंग बहुत है और इंटरेस्टिंग बहुत है, आपको नया करने का कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है। जो अच्छा काम करता है ये उसके लिए स्किल है या लक है? मैं कहूँगा 20% लक है, 80% स्किल है। ओके, स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। स्किल सेट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और लक भी भाई होती है। अक्सर औकात ये होता है कि यार सब कुछ सेट है, नहीं परफॉर्म कर रहा है 4 दिन तक, 5वें दिन से कुछ चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, तो कभी कभी ये भी होता है। बट आपका प्रोसेस जो आपने सीखा हो वो काम पक्का होना चाहिए, काम पक्का होना चाहिए, कहीं कोई लूप होल या शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए। काम पक्का समझा नहीं रहा भाई स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको लगता है कि दैट्स यार लोगों ना बस, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बस हमने एक प्रोसेस पे देख लिया कि जी हमारी कैंपेन चल पड़ी थी या हमारा ऐड चल पड़ा था, अब वो हम उसी को डुप्लीकेट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। भाई आपने कुछ अपने स्किल सेट के साथ भी कुछ चीजें एक्सप्लोर करें, कुछ टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स करें। एक्सपेरिमेंटेशन ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर समझ लें उसका एसेंस है। जब तक एक्सपेरिमेंटेशन आप नहीं करेंगे तब तक आप चीजें एक्सपैंड नहीं कर सकते। आप मेरी एक बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है फॉर एग्जांपल,
मुझे उस पर सेल्स डबल चाहिए, बड़ी भी चाहिए। एक तरीका है कि मैं उस पर एक्सपेरिमेंट्स करूँ डिफरेंट, कि जी मैंने मेरे पास इस कैंपेन से सेल्स आ रही है, मैंने इससे रीमार्केटिंग डेटा की, ऑडियंसेस माइनस की, न्यू रीच पे काम किया। एक दूसरा तरीका जो शॉर्टकट आता है वो दैट इज बजट डबल कर देता हूँ। बजट डबल कर देता हूँ, 3 दिन के बाद मैं देखता हूँ यार मेरा तो सीपीए डबल हो गया, सेल्स तो नहीं बढ़ी, मेरी बजट बढ़ गया। तो वो वाला एलिमेंट है ना, वो अगर स्किल सेट होगा उसके बाद तो सबसे पहले वो बंदा करेगा कि जी मैं इसकी कैंपेन की रीच एक्सपेंशन पे काम कैसे करूँ, इंस्टेड के मैं बजट बढ़ा दूं जी। ठीक है सर। दूसरा मुझे एक बात बताएं कि मैं आपको परसेंटेज पूछता हूँ, कितने % पाकिस्तानी मार्केटर्स जो हैं डेटा पे बिलीव करते हैं और कितने % ओपिनियन पे? दैट्स टोटली योर ओपिनियन। अच्छा देखिए, मार्केटर हमेशा डेटा पे बिलीव करेगा। ओके। 90% ऑफ द सिनेरियोज में जो एग्जीक्यूशनर्स हैं, जिनके लिए एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो बड़ा ओपिनियंस पे बिलीव करते हैं। अच्छा। ब्रांड साइड पे या सेट बैठा हुआ है तो वो बड़ा ओपिनियन पे है। आप सेट को चला दो, कैंपेन चला दो जी, यूट्यूब, आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब की कैंपेन है, सारे पाकिस्तान को ऐड दिख रहा है, सेट के दोस्त को नहीं दिखा, इसका मतलब कैंपेन सही नहीं चली। ये होता है, और ये आपको भी आता होगा चैलेंज। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वन ब्रूटल ट्रुथ अबाउट पाकिस्तानी डिजिटल एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप दैट नोबडी एडमिट्स। यार हम ना कह सकते हैं कि हमारी कोई इन्वेंशंस नहीं है इसमें, हम ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं। हमने कभी खुद से कोई नई चीज़ नहीं की इस स्पेस में। अगर हम डायरेक्टली डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बात करें, हम ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं, हम ट्रेंड सेटर नहीं है इसमें। ये ट्रुथ है कि जी बाहर ये हो गया, फलाने मुल्क में ये कैंपेन चल गई, केस स्टडी पकड़ा, छाप दी कैंपेन। तो वो बोला आपको लगता है कि अब बहुत मार्जिन है, हम कुछ सोच सकते हैं? यार मार्जिन तो है, लोग केपेबल भी हैं, बहुत सारे लोग केपेबल हैं जिनको मैं जानता हूँ। मौका मिलना चाहिए और टाइम मिलना चाहिए, और टाइम ऐसे मिलेगा कि भाई रूटीन के टाइम से या रूटीन के टास्क उनके कम होंगे तो फिर थोड़ा सा होगा, या उनको रिसोर्सेज मिलेंगी। तो अब हमारे इकोनॉमिक चैलेंज भी तो है ना, आप हालात भी तो देखें। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे लगता है कि जी फॉर एग्जांपल एक साहब पे जो अकाउंट मैनेजमेंट देख रहे हैं या जो टीम देख रही है, मुझे पता है कि भाई उसके अंदर एक बंदे की एडिशन की जरूरत है, मुझे एक बंदे का बजट बढ़ाना है। करंट सिनेरियो के अंदर तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि मैं उनको बोलूंगा कि यार थोड़ी सी गुंजाइश है, थोड़ा 4-5 घंटे ऑफिस और लेट हो जाओ तो एक क्लाइंट और कर लो तुम लोग, ये वाली टीम। ये वाला सिनेरियो चल रहा है। ग्रेट। अब जो हम सवाल कर रहे हैं सर, इट्स अ मैट फायर राउंड, ठीक है? 1 आंसर, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, एक जुमला, छोटा सा आंसर, ठीक है ना? तेज कोशिश करेंगे हम लोग, मगर कभी कभार हो जाते हैं लंबे, सो फाइन, बट स्टिल, सो दैट्स समथिंग अबाउट नो एक्सप्लेनेशन। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? DV360 और मेटा? DV360। परफॉर्मेंस और ब्रांडिंग? ब्रांडिंग। ओके, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। चलें ठीक है। CTR और कन्वर्जन रेट? Both in some scenarios. डेटा और इंस्टिंक्ट? Data. Sometime instinct as well. ओके। प्रोग्रामेटिक और डायरेक्ट बायस? Programmatic definitely. गूगल एड्स और टिकटॉक एड्स? Google ads. बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री? फाइनेंस, ई-कॉमर्स और रेमिटेंस? Right now, e-commerce. वर्स्ट क्लाइंट टाइप? फर्स्ट क्लाइंट टाइप, ये बहुत से हो सकते हैं, इसका थोड़ा लंबा जवाब है। जहाँ नॉन टेक्निकल लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं। ओके। मतलब आपने ब्रांड टीम रखी हुई है ना, आप ब्रांड टीम पे करो। फॉर एग्जांपल जो जिसने चलाना है पूरा कारोबार, वो भी इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है, जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो वो थोड़ा सा। ओके। 1 metric you hate? I hate। कि यार ये क्यों है? बस conversion rates। conversion, okay, conversion rate. 1 tool every marketer must learn? One tool, Google Analytics भाई, and Microsoft Excel। अच्छा। मुझे मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड होने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है टुवर्ड्स मीडिया प्लानिंग और फोरकास्टिंग। आपको लग रहा है एक्सेल ने आपकी बड़ी हेल्प की? एक्सेल ने मेरी बहुत हेल्प की, तो वो स्पेशली प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में। वो जो लोग सजील साहब जो आज एक्सेल समझ ही नहीं रहे हैं कि यार एक्सेल भी कोई चीज होती थी, अब तो आसान, नए बंदे के लिए तो मुश्किल नहीं है एक्सेल, आपको लगता है उसको प्रॉब्लम आएगी आगे?
यार आती है। हम जब भी कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग आता है या कोई बंदा आता है या कोई प्लानर आता है, मैं तो सबसे पहले पूछता हूँ भाई एक्सेल चलाना आता है नहीं आता। तो एक्सेल चलाना लाजमी है। अभी आप फोरकास्टिंग, आपको पीएनएल आपको ओन करने के लिए किसी क्लाइंट का, अगर आप उसका पीएनएल ओन नहीं करोगे तो वो क्लाइंट आपके पास रिटेन रहेगा ही नहीं। वो क्लाइंट आया ही अपने बेनिफिट के लिए आपके पास भाई, आपको तो एक फी दे रहा है मैनेज करने के लिए, लेकिन आप वो जो अपने लिए इन रिटर्न चाहता है वो ये चाहता है कि जी उसका इस सारे प्रोसेस से उसका पीएनएल इफेक्टिव हो, उसका रेवेन्यू बढ़े, उसका प्रॉफिट बढ़े, उसके ग्रॉस प्रॉफिट्स बढ़े। वो जब तक आपको ये चीजें चला, फाइनेंशियल टूल्स या सॉफ्टवेयर नहीं चलाने आते होंगे, आप कैसे करोगे? आप प्रोजेक्ट कैसे करोगे? दिस इज अ लर्निंग फाइनेंशियल टूल बड़ा जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, अभी एक बहुत रिसेंट एग्जांपल है। एक जगह मैं गया था, उनको एक मीडिया प्लान आया जी के हमने चलाना है सारा, एक सर्टेन बजट दिया उनको 30 मिलियन समथिंग का। उस पे मीडिया प्लानर से रॉस कैलकुलेट करने की बात की, उससे रॉस कैलकुलेट नहीं, उसने जी 0.5। तो मेरा उसके सामने था, मतलब ठीक है, इट मीन्स कि मैं 3 करोड़ इन्वेस्ट कराता हूँ इनसे और यू आर सेइंग कि मैं आपको 1.5 करोड़ का रिजल्ट ला के दूंगा। 1.5 करोड़ का रिजल्ट तो उस पर उसने दिया कि जी 1.5 करोड़, तो मतलब 1.5 करोड़ लॉस होगा इनको। मतलब बॉस उनको 1.5 करोड़ का लॉस नहीं हो रहा, 1.5 करोड़ प्लस उस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग्स हैं वो उसका भी लॉस हो रहा है। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं आ रहा अभी इस सिनेरियो के अंदर। सो लोगों को बिजनेस समझने की भी जरूरत है, जो काम एडवर्टाइजिंग है उसको बिजनेस जरूरी है। जो आपका परफॉर्मेंस की कैंपेन चला रहा है उसको बिजनेस मॉडल समझना पड़ा, उसको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। सो अंटिल अनलेस वो बिजनेस मॉडल नहीं समझेगा अपने क्लाइंट का, तो वो उसको कभी भी इफेक्टिव वो इफेक्टिवली चला ही नहीं पाएगा, समझ नहीं सकेगा, चला नहीं पाएगा। बिगेस्ट वेस्ट ऑफ बजट क्या होता है आजकल? बिगेस्ट ये डुप्लीकेशन आपकी। डुप्लीकेशन, ओके। फ्यूचर में एआई रिप्लेस जो करेगी मीडिया बायर्स को कर सकती है, हाँ या ना? ह्यूमन को तो खैर कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, बट यस प्रोसेस थोड़ा सा रीडिफाइन हो सकता है एंड उसके लिए अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। मीडिया बायर्स को तो कर सकती है कि नहीं कर सकती है इन द सेंस, लेकिन यार उस पे इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा कर सकती है, काम आसान कर सकती है। जो बेचारा मीडिया बायर अभी बहुत सारी टारगेटिंग और वो चीजें ढूंढ रहा होता तो वो जो है बेसिकली उसके लिए आसानी हो जाएगी, टाइम कम हो जाएगा। जो जिस चीज की एग्जीक्यूशन में 40 मिनट लग रहे हैं शायद 20 मिनट लगे पर। सब बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। इतने मजा आया आज, हम लोग को कुछ सीखने का मौका मिला, थोड़ा सा लोगों ने सुना होगा। एनी एडवाइस, एनीथिंग यू वांट टू से? यार एक एडवाइस जो मैं सबको दे रहा हूँ कि भाई हर काम करने का एक प्रोसेस होता है, डिफाइंड प्रोसेस है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस भी और एक सेट प्रोसेस भी है। तो प्रोसेस को हमेशा कोई भी काम करते हुए फॉलो करें, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए या डी पे जाने के लिए। तो पॉइंट ए से पॉइंट डी पे जाना है तो आपने बी और सी के थ्रू होते हुए जाना है, आप डायरेक्ट डी पे नहीं जा सकते। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें लोग समझ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।